बड़ी खबर निकल कर आ रही है छतरपुर जिले की नगर परिषद खजुराहो से। मामला दबंगों के द्वारा जमीन पर जबरन कब्जा करने से है। छतरपुर जिले की राजनगर तहसील के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आए दिन दबंगों के द्वारा सरकारी ज़मीनों पर तो कहीं व्यक्तिगत ज़मीनों पर कब्जा करने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं खजुराहो नगर परिषद के अंतर्गत आने वाली व्यक्तिगत ज़मीन पर कुछ अग्रवाल परिवार के सदस्यों के द्वारा गुंडों दबंगों का सहारा लेकर खजुराहो निवासी हरि विश्वकर्मा की ज़मीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया है, जिसकी शिकायत भी हरि विश्वकर्मा परिवार के द्वारा पुलिस थाने से लेकर नगर परिषद मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक में कर डाली, लेकिन नतीजा आज दिनांक तक कुछ नहीं निकला। भले ही समय सीमा कानून 1963 कहता हो कि अगर कोई 12 साल तक निजी ज़मीन या सरकारी ज़मीन पर काबिज है तो वह मालिक होने का दावा कर सकता है, लेकिन यहाँ पर तो एक पुश्ते भी बीत गई, लेकिन उसके बाद भी दबंग अपनी दबंगाई दिखाकर ज़मीन पर कब्जा करने में तुले हुए हैं। यह ज़मीन सरकारी मेला ग्राउंड से लगी हुई है। करोड़ों रुपए की बेशकीमती ज़मीन होने पर दबंगों की नज़रें गड़ी हुई हैं और वह किसी भी हाल में कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश निवासी सौरभ गुप्ता द्वारा कब्जा करने एवं मारने पीटने की धमकी देने की रिपोर्ट भी श्रीमती पार्वती विश्वकर्मा परिवार के द्वारा दिनांक 5/6/2023 को शिकायत भी थाने में दर्ज कर ली गई थी। विक्रेता बबीता अग्रवाल के द्वारा यह ज़मीन बेची गई थी। रजिस्ट्री 23/10/2019 को की गई थी, लेकिन इस ज़मीन को कुछ अंश भाग जो पीछे की ओर छूटा हुआ है, उस ज़मीन पर व्यक्तिगत ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे इस मामले में आखिरकार कितनी सच्चाई है और दबंगों के द्वारा जिस तरह से किसी की व्यक्तिगत ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है, नगर परिषद से भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना है। बने रहे आप बुंदेलखंड न्यूज़ 16 के साथ। क्या नाम है आपका? हरिलाल विश्वकर्मा। कहाँ के निवासी हैं? खजुराहो। क्या समस्या जा रही है? हमारी पुश्तैनी जगह पे प्रेम रूसिया कब्जा, विवेक रूसिया कब्जा कर रहे हैं। कब से निवास कर रहे थे आप उस जमीन? जब से खजुराहो बसा है तभी से पुश्तैनी मकान है। तो उनके द्वारा ये कौन सा खसरा नंबर है? आबादी नंबर है कि व्यक्तिगत है? आबादी का। तो आबादी वाली ज़मीन को किसने बेचा? हमको तो दान में दी महाराजा साहब हमारे से। अच्छा, तो आपने इसके मतलब शिकायत दर्ज कराई इसके? हाँ, थाने में हमें दर्ज करा। क्या प्रशासन का क्या कहना है? पुलिस प्रशासन उन्होंने कुछ उस पर एक्शन नहीं लिया। तो निर्माण कार्य ये किसका चल रहा है? जी विवेक रूसिया करा रहा हो। आपने इसका स्टे नहीं लिया? स्टे हम लेने गए थे तो तहसीलदार साहब ने कहा कि हम तो किसान की जगह की स्टे देते हैं, मकानों का देते हैं। जी आबादी का है, वहाँ नगर पंचायत से मिलेगा। नगर परिषद में आपने संपर्क किया? हमने CM साहब से संपर्क किया। क्या कहना है उनका? उन्होंने कहा कि आइए पेपर लेके देखते। तो आप गए पेपर लेके? हाँ, पेपर लेके भैया गए थे। क्या कहा उसके बाद? स्टे नहीं मिला? नहीं मिला। क्या चाहते हैं आप? हम इसको ये अपने स्टे चाहते कि हमारे यहाँ बने ना बिल्कुल उनका कब्जा ना। हमारे पुश्तैनी मकान जब से हम खजुराहो बसा तब से रह रहे हैं यहाँ। अब वो अपना निर्माण को अवैध निर्माण करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। गुंडा की 10 गुंडे लेके आए थे। क्या बोलते हैं? बोले कि हम लेके रहेंगे। वो हमारे मकान के उन्होंने बुलडोजर से पूरा हमारी फेंस देंगे, हमारे का बगीचा किए सब फेंक दिया उखाड़। करीब 100 सालों से निवास कर रहे विश्वकर्मा परिवार की ज़मीन पर जबरन तरीके से कब्जा किया जा रहा है, जिसमें हमने आपको भी दिखाया कि हरि विश्वकर्मा का क्या कहना था। हम बात करेंगे नगर परिषद से, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस सरकारी ज़मीन से सटी हुई व्यक्तिगत ज़मीन पर गुंडे किस तरह से कब्जा कर रहे हैं। गौरतलब है कि इनको रोकना चाहिए, लेकिन इनको रोका नहीं जा रहा है। ताज्जुब की बात तो यह है कि नगर परिषद के मामला जब संज्ञान में आ चुका था तो उनको हर तरीके से स्टे लेना चाहिए और ऐसे अवैध निर्माण को रोके जाना चाहिए। बिना अनुमति के गुंडागर्दी करके जिस तरह से व्यक्तिगत ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है, ये निश्चित ही
नगर परिषद के लिए बहुत बड़ा कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। मामला मीडिया के संज्ञान में आने के पश्चात अब देखना होगा कि नगर परिषद और जिला प्रशासन क्या एक्शन इस मामले में लेता है। आगे का अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें बुंदेलखंड न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार।